कॉन्फिडेंस को कमाया जाता है, कॉन्फिडेंस को हासिल किया जाता है, कॉन्फिडेंस को पैदा किया जाता है और कॉन्फिडेंस को एक बच्चे की तरह पाला जाता है, ये कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस कोई ख़याली या ग़ैबी चीज़ नहीं है कि कुछ लोगों के पास होती है और उनको नहीं पता होता कहाँ से आई है, और कुछ लोगों के पास नहीं होती और वो सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहते हैं और उनके पास फिर भी नहीं आती। मैं किस तरह कॉन्फिडेंट हुआ एज़ अ मिडल क्लास पाकिस्तानी? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस की जो की है, कॉन्फिडेंस जहाँ से आता है वो है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस ये है कि कॉन्फिडेंस बेसिकली ये है कि आपका अपने अंदर ट्रस्ट होता है, और कॉम्पिटेंस ये होती है वो वजह जिसकी वजह से एक शख्स का उसके अंदर ट्रस्ट है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं पर बोलने के लिए, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास वो कॉम्पिटेंस है कि आप बात कर सकते हो, आपके पास वो स्किल है, आपने उसको इतनी बार प्रैक्टिस किया हुआ है कि अब आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। इस लेवल तक वो पहुँच चुका है कि आपकी स्किल्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि आपको उनके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, वो कॉम्पिटेंस है। अब आ जाते हैं कि उसकी ज़रूरत क्या है? कॉन्फिडेंस की ज़रूरत कॉम्पिटेंस है, और कॉम्पिटेंस बुनियादी तौर पे स्किल्स हैं और वो चीज़ें हैं जो उस चीज़ को बैकअप करती हैं। आप चाहते हो कि आप कॉन्फिडेंस हो, आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हो, आप एक कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनैलिटी हो, तो उसके जो तमाम तर फैक्टर्स हैं वो पूरे होने चाहिए। उसके फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। जब भी कॉन्फिडेंस बुनियादी तौर पे ये कि आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम में दूसरों के सामने प्रेज़ेंट कर सको। तो उसके जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं जो मैंने हासिल किए, सबसे पहले तो आपको बोलना आना चाहिए ना, कि आप बोल सकते हो, आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हो, और वो किस तरह होता है, वो आपकी लाइफ़ फ़िगर आउट होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, और क्या मैं इस काबिल भी हूँ कि मैं उससे बात करूँ या नहीं। जब आप कि मिसाल के तौर पर आप सोचते हो कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आप सारा दिन बैठकर मोबाइल स्क्रॉल करते हो, और आप तब जाओ किसी से और आप सोचो कि वो शख्स मुझे कॉन्फिडेंट शख्स के तौर पर जाने, तो ये एक वक़्त का ज़िया है, उसका भी और आपका भी। कॉन्फिडेंट को पहले आपके पास सबूत होना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो। सबूत होना चाहिए कि आप क्यों एक ताकतवर शख्स हो, या एक पावरफुल या एक स्ट्रॉन्ग शख्स हो ज़िंदगी के तमाम तर पहलुओं में। ये बुनियादी तौर पर कॉन्फिडेंस है। जब आपके पास सबूत होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं किसी गोल की तरफ जा रहा हूँ, वो बुनियादी तौर पर कॉन्फिडेंस है, और तब वो चीज़ आपको इस कॉम्पिटेंस से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी चीज़, आपका जिस्मानी तौर पर ताकतवर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी शख्स के सामने जाओ और वो मस्कुलर है और वो बिल्ट है और आपको लगता है वो लड़ सकता है, और आप नहीं लड़ सकते, और आपको पता है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये जो बात होगी और ये जो फ्रेम होगा और ये जो मीटिंग होगी और ये जो डायनामिक होगा, वो वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग होगा, वीक विद स्ट्रॉन्ग। तो लेकिन जब आप किसी शख्स से बात करते हो और वो आपको पता है कि आप भी उतने ही कैपेबल हो फिजिकली, आपके अंदर भी उतनी फिजिकल ताकत है, मैं लड़ने का नहीं कह रहा, लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर प्रेजेंट है। आप जितनी भी एवोल्यूशन को पढ़ लो, हर इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत, इस बात को जज लाजमी करता है अनकॉन्शियसली कि क्या जो शख्स मेरे सामने, मैं उससे लड़ सकता हूँ, या अगर कोई फिजिकल अल्टरकेशन या कन्फ्रंटेशन हो जाए तो उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ कि नहीं। ये हमारे अंदर प्रोग्राम्ड है, और इसकी बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस पैदा होता है या ख़त्म हो जाता है। जब आपको लगता है कि नहीं, ये तो मैं इससे नहीं कन्फ्रंट कर सकता, तब आप वीक हो जाते हो, तब आप सबमिसिव हो जाते हो, तब आप डोमिनेंट नहीं होते। लेकिन जब आपको पता है कि इस मेरे पास वो भी चीज़ है जो उसके पास है, मेरे पास उतनी स्ट्रेंथ है जितनी उसके पास है, तब आपकी जो कन्वर्सेशन होती है वो एक बराबरी के लेवल पर होती है, और तब वो अपनी हाईएस्ट क्वालिटी में होती है। नहीं तो इसके अलावा वो एक डोमिनेंट और एक सबमिसिव इंसान के दरमियान एक कन्वर्सेशन होती है जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं करते, जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये 2 कंपोनेंट्स है। तीसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा बुनियादी तौर पर ताकत है, पैसे के अलावा कोई और ताकत नहीं है। पैसा ही ताकत है, क्योंकि पैसा वो चीज़ है बुनियादी तौर पे कि जिसको सारे लोग मानते हैं, और जिसके पास जितना ज़्यादा होगा वो उतना ताकतवर होगा। इतना सिंपल है, क्योंकि ऐसी और कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह और दूसरे मैट्रिक है कि आप अच्छा बोल सको और आप अच्छे स्ट्रॉन्ग हो, ये वो चीज़ें जिनको दूसरे लोग मानते हैं, और पैसा भी वो एक चीज़ है जिसको लोग मानते हैं, और ये वो चीज़ है जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है। यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर पैसे की वैल्यू नहीं है। तो जब आपके पास पैसा होता है तो आप अल्टीमेटली पावरफुल होते हो। तो जितनी आपकी पर्सनैलिटी, लेकिन वो पैसा, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को भी पावरफुल बनाना चाहते हो, ताकि जब आप लोगों पे अच्छा इंप्रेशन डाल सको, जो कि एक अच्छा आइडिया है, जो कि एक शख्स को करना चाहिए, कि इनमें से सिर्फ एक चीज़ पर अगर फोकस कर दोगे तो वो आपका एक डेड एंड है, और वो एक बहुत बुरा आइडिया है कि मैं सिर्फ अपनी स्पीकिंग बेहतर करूँगा, या मैं सिर्फ अपनी बॉडी और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर फोकस करूँगा, या मैं सिर्फ पैसों पर फोकस करूँगा। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं,
और अगर 2 पे भी फ़ोकस करो और 1 को भी छोड़ दो, तो भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि आपके पास उस चीज़ में, उस एक एस्पेक्ट में आप अपने आप को वीक कंसिडर करते हो। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन आपको बात करने की तमीज़ नहीं है और आप बोल नहीं सकते, और वहाँ पर है कोई जिसके पास पैसा भी नहीं है और उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसको बोलने की तमीज़ आती है और वो लोगों को हैंडल कर सकता है और वो एक पूरे रूम को हैंडल कर सकता है अकेला एक शख्स, तो वो आपसे ज़्यादा पावरफुल है। आपके पैसों का लोगों को नहीं पता चलता। पहले ये जो उसका सीक्वेंस है लोगों को आपको कॉन्फिडेंट परसीव करने का, वो ये है कि सबसे पहले आपके पास बोलने के स्किल्स है कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपका मुँह खुलता है। उसके बाद आप फिज़िकली कितने कैपेबल हो, क्योंकि उसके बाद फिज़िकली जो कंपोनेंट आ जाता है कि आप अपने आप को फिज़िकली डिफेंड कर सकते हो या नहीं, या आप फिज़िकली अगर कोई सिचुएशन डिमांड करती तो आप एक्ट कर सकते हो कि नहीं, या आप अपना बोझ उठा सकते हो कि नहीं। और तीसरी चीज़ है, जब आपकी कन्वर्सेशन इस लेवल तक पहुँच जाती है कि कोई शख्स आपसे आपका बैकग्राउंड पूछता है कि आप क्या कर रहे हो ज़िंदगी में, तो आप बता सको कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि जो मेरे पास पैसा भी बहुत ज़्यादा ला रहा है। तो ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आता है कॉम्पिटेंस से, और मेरी जो जर्नी बुनियादी तौर पर कॉन्फिडेंस की, वो ये है कि मैंने 9th में शुरू कर दी थी इस जर्नी। मैंने स्पीकिंग से स्टार्ट की। वर्कआउट मैं तब से कर रहा हूँ जब मैं 11 साल का था, तब से मैं फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं रोज़ाना कर रहा हूँ, और मैं रोज़ाना 3 टाइम करता हूँ, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, और लोग इस बेसिस पर मैंने जज किया है कि मेरी रिस्पेक्ट होती है। और जब मैं और किसी में एनवायरनमेंट में जाऊँ, जितना भी बड़ा शख्स हो, जितना भी फिज़िकली या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो या वो अमीर हो, मुझे पता है मैं किसी न किसी हद तक इस सिचुएशन को, सिनेरियो को और इस मीटिंग को हैंडल अच्छे अंदाज में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो स्किल है, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर वो कॉम्पिटेंस है जो कि ज़रूरी है उसको करने के लिए, और मेरी लाइफ सॉर्टेड आउट है और मुझे पता है मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। वर्कआउट में कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने इम्प्रूव की और मैं आज भी कर रहा हूँ। वर्कआउट मैं डेली करता हूँ और साथ में मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ। तो मेरे तीनों एस्पेक्ट कुछ ना कुछ हद तक मैंने कवर किए हैं, और ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक पॉइंट के बाद जाकर ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती, नहीं। कभी भी इतना काफ़ी नहीं कि कहा जाए कि इतना पैसा काफ़ी है कि मुझे मज़ीद की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे लोगों को दे सकते हो या चैरिटी कर सकते हो, या कभी भी आप नहीं कह सकते कि हाँ, मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ, अब मैं मज़ीद वर्कआउट छोड़ रहा हूँ, या आज मैंने इतना अच्छा बोल लिया, कल से मैं ये बस कर रहा हूँ। ये कोई पॉइंट नहीं है। जो आपकी एवोल्यूशन है कॉन्फिडेंस की, और कॉन्फिडेंस का कोई एक लेवल नहीं है। कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ सकता है और कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाया जा सकता है, जब तक आपकी कॉम्पिटेंस बढ़ाई जा सकती है।